इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे और आपको वर्ड मीनिंग और वोकेबलरी भी आसानी से याद हो। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। नीम ट्री, नीम का पेड़। नीम का मतलब जैसा हम जानते हैं नीम, ट्री पेड़। अ फार्मर, एक किसान। फार्मर का मतलब होता है किसान। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी। लिव्ड, रहती थी। इन आ विलेज, एक गांव में। लिव्ड का मतलब है रहती थी, विलेज गांव। एक किसान और उसकी पत्नी गांव में रहते थे। वाइफ का मतलब है पत्नी। वन डे, एक दिन। दे वर प्लाउंग, जुताई कर रहे थे। द फील्ड, खेत की। वेन, जब। देयर प्लाउ, उनका हल। गॉट स्टक, टकरा गया। इन द ग्राउंड, जमीन में। गॉट स्टक का मतलब यहां पर होगा फंस गया। क्या होगा? फंस गया। जब उनका हल जमीन में फंस गया। प्लाउ का मतलब होता है हल, ग्राउंड जमीन, और प्लाउ का मतलब होता है खेत जोतना। खेत जोतना यानी खेत की जुताई करना। यहाँ पर ये प्लाउ नाउन में है, इसका मतलब होगा हल। व्हेन इट डिड, जब ऐसा हुआ यानी जब ये हल फंसा। इट मेड आ लाउड बैंगिंग साउंड, एक जोर की आवाज हुई। साउंड का मतलब है आवाज। लाउड बैंगिंग, जोर की आवाज, जोर की। मिड, हुई या फिर इसमें से निकली। दैट साउंड्स, उसमें से आवाज निकलती है। लाइक मेटल, धातु जैसी। लाइक मतलब है जैसी, मेटल धातु। लगता है धातु जैसी आवाज निकलती है। यहाँ साउंड्स का मतलब होगा आवाज निकलना। थॉट द फार्मर, किसान ने सोचा। थॉट का मतलब है सोचा। थॉट थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है। थिंक का मतलब होता है सोचना, थॉट है तो सोचा। ही डग, उसने खुदाई की। द ग्राउंड, जमीन की। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ। ही फाउंड, उसे मिला। अ बिग मेटल बॉक्स, धातु का एक बड़ा सा बक्सा। बॉक्स का मतलब है बक्सा, बिग बड़ा। ही फाउंड, उसे मिला या फिर उसने पाया। फाउंड फाइंड का सेकेंड फॉर्म होता है। फाइंड का मतलब होता है मिलना या फिर पाना। फाउंड है तो पाया। लोडेड विथ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों से भरा हुआ। लोडेड का मतलब है यहाँ पर भरा हुआ। विथ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों से। एंड ज्वेल्स, और जवाहरातों से। ज्वेल्स का मतलब है जवाहरात। द फार्मर, वो किसान। वॉज एक्सटैटिक,
बहुत खुश हुआ। एक्सटैटिक का मतलब होता है वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वो किसान बहुत खुश हुआ। इट्स अ हिडन ट्रेजर, ये एक छिपा हुआ खजाना है। हिडन का मतलब है छिपा हुआ, छिपा हुआ, ट्रेजर खजाना। इट्स नॉट वाइज, यह समझदारी की बात नहीं होगी। टू कैरी, ले जाना। द ट्रेजर, इस खजाने को। होम, घर। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, द डे, दिन के। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। सेड का मतलब है कहा, द फार्मर, किसान ने। द वाइफ, उसकी पत्नी। नॉडेड, सिर हिलाया, यानी उसने भी हाँ कहा। जब हाँ के लिए सिर हिलाते हैं उसे कहते हैं नॉड। तो द वाइफ नॉडेड, पत्नी ने भी हाँ कहा। इन एग्रीमेंट, सहमति में। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, सहमति में उसकी पत्नी ने भी हाँ कहा। दैट नाइट, उस रात। आफ्टर हिज वाइफ हैड स्लिप्ड, उसकी पत्नी के सो जाने के बाद। आफ्टर का मतलब है बाद। हिज वाइफ हैड स्लिप्ड, उसकी पत्नी सो गई थी, उसके बाद। द फार्मर, वो किसान। वेंट टू द फील्ड, खेत में गया। वेंट का मतलब है गया। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म होता है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट है तो गया। फील्ड मैदान या खेत। डग आउट, खोद लिया। द ट्रेजर, उस खजाने को। एंड और टूक इट होम, और इसे घर लाया। टू का मतलब है यहाँ पर लाया। होम घर, इट इसे। द फार्मर, वो किसान। हिड द ट्रेजर, खजाने को छिपा दिया। इन द कंट्री यार्ड, आंगन में। कंट्री यार्ड का मतलब होता है आंगन। हिड छिपा दिया, छिपा दिया। हिड हाइड का सेकेंड फॉर्म होता है। हाइड का मतलब होता है छिपना या फिर छिपाना। हिड है तो छिपा दिया। नियर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के पास। नियर का मतलब है पास। एंड और वेंट बैक, और वापस चला गया। टू स्लीप, सोने के लिए, और वापस सोने के लिए चला गया। बैक का मतलब यहाँ पर होगा वापस। स्लीप सोना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही टोल्ड, उसने बताया। हिज वाइफ, अपनी पत्नी को। एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। टोल्ड का मतलब है बताया। हिज वाइफ, अपनी पत्नी को। एवरीथिंग, सब कुछ। द फॉलोइंग डे, अगले दिन। फॉलोइंग डे का भी मतलब है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। द फार्मर्स वाइफ,
किसान की पत्नी वेंट टू मीट, मिलने के लिए गई, द जमींदार्स वाइफ, जमींदार की पत्नी से। मीट का मतलब होता है मिलना, वेंट गई, ये एपेस्ट्रॉफी है, ये एस एपेस्ट्रॉफी और एस का मतलब का की के, यहाँ पर पत्नी है तो जमींदार की पत्नी से। द फार्मर, वो किसान, एंटिसिपेटेड, अंदाज़ा लगाया, उस किसान ने अंदाज़ा लगाया। एंटिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज़ के होने का अंदाज़ा लगाना, तो हम यहाँ इसे कहेंगे अंदाज़ा लगाया। हिज वाइफ, उसकी पत्नी से, टू स्पिल द सीक्रेट्स, कि वो रहस्य बता देगी। स्पिल का मतलब है यहाँ पर बताना। ऐसे तो स्पिल का भी मतलब बहना या फिर गिर जाना भी होता है किसी भी तरल पदार्थ का, लेकिन स्पिल द बीन्स या फिर स्पिल द सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य को उजागर कर देना। टू हर फ्रेंड, अपने दोस्त से उसने अंदाज़ा लगाया कि उसकी पत्नी इस राज को, इस रहस्य को अपने दोस्त को बता देगी। सो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय बर्बाद किए, विदाउट का मतलब है बिना, वेस्टिंग टाइम समय बर्बाद किए, ही डग आउट, उसने खोद लिया, द पॉट, उस बर्तन को, फ्रॉम देयर कोर्टयार्ड, अपने आंगन से, एंड और हिड इट, और इसे छिपा दिया, अगेन फिर से, इन इट्स ओरिजिनल प्लेस, अपनी असली जगह पर। ओरिजिनल प्लेस का मतलब है असली जगह, असली जगह जहाँ से ये मिला था। अगेन का मतलब है फिर से, फिर से। इन द फील्ड, खेत में। दैट नाइट, उस रात। व्हेन हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वॉज स्लीपिंग, सो रही थी, ही हंग आ फ्यू मैंगोज, उसने कुछ आम टांग दिए। हंग, हैंग का सेकेंड फॉर्म है। हैंग का मतलब होता है टांगना या फिर लटकाना, उसने लटका दिए। अ फ्यू मैंगोज, कुछ आम, ऑन द नीम ट्री, नीम के पेड़ पर, इन देयर कोर्टयार्ड, अपने आंगन में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द वाइफ, उसकी पत्नी, वॉज सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हुई। टू सी, देखकर। द मैंगोज, आमों को। हैंगिंग ऑन द नीम ट्री, नीम के पेड़ पर लटकते हुए। यहाँ पर हैंगिंग का मतलब है लटकते हुए, लटकते हुए। ऑन द नीम ट्री, नीम के पेड़ पर। दैट इवनिंग, उसी शाम। देयर वॉज आ नॉक,
खटखटाहट हुई ऑन देयर डोर, उनके दरवाजे पर। नॉक का मतलब होता है खटखटाना, खटखटाना। डोर दरवाज़ा, उनके दरवाजे पर उसी शाम खटखटाहट हुई, यानी किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। द जमींदार, वो जमींदार एंटर्ड, प्रवेश किया यानी घुसा। देयर हाउस, उनके घर में। एंड और डिमांडेड, और मांग की। टू सी, देखने के लिए। द ट्रेजर, वो खजाना। वॉट ट्रेजर, कैसा खजाना। आस्क्ड द फार्मर, किसान ने पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना, और आस्क्ड है तो पूछा। इनोसेंटली, इनोसेंटली, इनोसेंटली का मतलब होगा मासूमियत से, मासूमियत से, यानी बड़ी ही निर्दोषता से, कि उसे जैसे कुछ न पता हो। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। लाई का मतलब होता है झूठ। योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी। टोल्ड अस, हमें बताया, तुम्हारी पत्नी ने हमें बताया। अबाउट द ट्रेजर, उस खजाने के बारे में। दैट्स हिडन, जो छिपा हुआ है। इन योर कोर्टयार्ड, तुम्हारे आंगन में। सेड द जमींदार, जमींदार ने कहा। एंग्रीली, गुस्से से। एंग्रीली का मतलब है गुस्से से, गुस्से से। जमींदार ने गुस्से से कहा। द फार्मर, वो किसान। कॉल्ड आउट, बुलाया। हिज वाइफ, अपनी पत्नी को। एंड आस्क्ड, और पूछा। डियर, वेयर इज द ट्रेजर हिडन, कहाँ पर खजाना छिपा हुआ है। ट्रेजर का मतलब है खजाना, हिडन छिपा हुआ, वेयर इज कहाँ है। शी इमीजिएटली, इमीजिएटली तुरंत ही। रिप्लाइड, उसने तुरंत ही जवाब दिया। रिप्लाइड का मतलब है जवाब दिया, जवाब दिया। इमीजिएटली तुरंत ही, तुरंत ही। शी वह, यानी उसने। अंडर द सेम नीम ट्री, उसी नीम के पेड़ के नीचे। अंडर का मतलब है नीचे, सेम उसी। फ्रॉम विच, जिससे। वी प्लग्ड, हमने तोड़ा था। आर मैंगोज, अपने आम, जिससे हमने अपने आम तोड़े थे। प्लग का मतलब होगा यहाँ पर तोड़ना। फूल या पत्ती या फिर पेड़ों से संबंधित किसी चीज़ को तोड़ने को प्लग कहते हैं। टुडे, आज। आज जिस नीम के पेड़ से हमने अपने आम तोड़े थे उसी के नीचे। कंफ्यूज्ड, द्विधा में पड़ा हुआ। द जमींदार, वो जमींदार। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड, एहसास किया या फिर उसे लगा। दैट, कि। प्रोबेबली, प्रोबेबली संभवतः। द फार्मर्स वाइफ,
किसान की पत्नी वॉज नॉट इन हर सेंसेस, अपने होश में नहीं है। सेंस का मतलब यहाँ पर है होश। प्रोबेबली संभवतः, संभवतः वो ज़मींदार थोड़ा कंफ्यूज हुआ और उसे लगा कि संभवतः या फिर हो सकता है कि ये किसान की पत्नी अपने होश में ना हो। एंड और लेफ्ट देम, और उन्हें छोड़ दिया, यानी वहाँ से छोड़कर वो चला गया। देम उन्हें। द क्लेवर फार्मर, वो चालाक किसान, वॉज डिलाइटेड, खुश हुआ, टू सेव, बचाकर, हिज ट्रेजर, अपने खजाने को। सेव का मतलब है बचाना, डिलाइटेड खुश हुआ, क्लेवर चालाक, वो चालाक किसान अपने खजाने को बचाकर खुश हुआ। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।